संबल का मुद्दा एक बार फिर से जोरों से है। वजह है 450 पन्नों की वो रिपोर्ट जिसे न्यायिक आयोग ने योगी आदित्यनाथ को सौंपा है, जिसमें दावा किया गया है कि हिंदुओं की आबादी 15% घटकर हो गई है। क्या है इस दावे की असल सच्चाई? नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संभल की। संभल में सांप्रदायिकता इस वक्त चरम सीमा पर है और यह आज से नहीं पिछले कुछ सालों से है। लेकिन आज इस विषय की चर्चा क्यों उफान पर है? राजनीतिक गलियारों में आखिर इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है? तमाम पहलुओं को करेंगे एक्सपोज और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से भी पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं संबल का ये मुद्दा आखिर आज चर्चा में क्यों है। पिछले वर्षों में आपने देखा लगातार इसे लेकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा था। जब से सर्वे को लेकर मुद्दा छिड़ा कि शिवलिंग को खंडित करके मस्जिद का निर्माण किया गया है और फिर सर्वे हुआ, उसमें कैसे दंगा भड़क गए, तमाम तरीके की चीजें जो है अपडेट्स जो है आपको पिछले साल मिली। लेकिन इस वक्त जब न्यायिक आयोग ने वो रिपोर्ट सौंपी योगी आदित्यनाथ को और उसमें जो एक बड़ा दावा किया गया, सबके होश उड़ गए कि क्या सचमुच हिंदुओं की आबादी घट रही। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बयान से। ये बयान आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको बेहतर समझ आए कि इसका पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या। और ये फैजुल हसन जो डायरेक्टर है आईडीआरएफ के, उनका ये बयान आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसको जनगणना के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये बनाई गई थी कि जो वहां पर दंगा हुआ वो क्यों हुआ और जो 5 लोग मरे, जो मुस्लिम नौजवान 5 लोग मर गए, शहीद हुए, वहां पर गोली से मारे गए, पुलिस ने मारा, लोगों ने मारा, कैसे वो मारे गए, इस पर रिपोर्ट होनी थी। क्यों सर्वे हो रहा था, क्या सच्चाई थी सर्वे का, जो है जामा मस्जिद जो इतने सैकड़ों सालों से बनी हुई है, उस पर अचानक से सर्वे हुआ और उस पर दंगा कैसे भड़क गया। ये अपनी फेल्योर क्या थी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर थी वो क्या थी, इस पर जांच को रिपोर्ट देनी थी। बल्कि उन्होंने 1947 का जिक्र किया, 1981 की 71 का जिक्र किया, उसके बाद 1985 के दंगों का जिक्र कर रहे हैं वो, और सारे दंगों का तो उसने जिक्र कर दिया, आबादी घटा दी, जबकि इनका खुद का सर्वे 2021 का अभी तक के नहीं आया सेंसस का, जबकि 2011 का सेंसस है जिसमें 22% है हिंदू। अब कहीं लोकेलिटी में जो ऑलरेडी उतने ही हिंदू है, तो इसमें कम और ज्यादा से क्या मतलब है? ऐसे तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है इस देश में। मैं कह रहा हूं कि आप जो देते हैं कि 14% से मुसलमान हैं, तो मेरा ये मानना है एज अ मुस्लिम कि यहां 35% मुसलमान होना चाहिए इस देश में। तो वो कम है, हमारी आबादी के हिसाब से कम है, अनुपात के हिसाब से कम है। और आप इस बात को लेकर के सिर्फ बिहार के चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। इसमें जो सर्वे होना चाहिए था, बल्कि इसमें हाईकोर्ट की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी और रिपोर्ट हाईकोर्ट में जानी चाहिए थी डायरेक्ट। और ये सरकार से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जब सरकार के लोग ही बैठे हुए कर रहे हैं सारी चीज, कि वहां एक पुलिस वाला धमकी दे रहा रोज, वहां सीओ ने कितनी धमकियां दिया और उसको सपोर्ट योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के, जो सबके लिए बने थे, लेकिन वो एक तरफा कार्रवाई के लिए बोल रहे थे, एक तरफा उसको सपोर्ट दे रहे थे, और वो पुलिस वाला एक तरफा जो है बयान दे रहा था। वो जो है उनकी लोग की प्रोसेसन में साथ में शामिल होता था, वहां पूजा करता था। उसके ऊपर कोई जांच नहीं आई कि वो उसका जो है बताया जाता कि इसकी गलतियां थी, इसकी गलती की वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से, इसकी कमियों की वजह से यहां पर दंगा भड़का और यहां पर गोली का शिकार हुए 5 नौजवान। उन 5 नौजवानों के लिए क्या सोचा, उनके परिवार वालों के लिए क्या कंपेंसेशन किया, ये जांच की कमेटी की रिपोर्ट में आनी चाहिए थी। अगर ये नहीं आई तो मैं ये मानता हूं ये कमेटी बिल्कुल बेकार है। चलिए अब बात तथ्यों की करते हैं। जैसा कि आपने खुद सुना, क्या की बातें फैजुल हसन जो डायरेक्टर है आईडीआरएफ की, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदु रेखांकित किया है कि ये पूरा कमेटी जो है, ये पूरी कमेटी इस बात के लिए बिठाई गई थी कि आखिर दंगा क्यों भड़का, कैसे क्या कुछ हुआ। लेकिन इस कमेटी ने तो हिंदुओं के कम होने पर अपना एक अलग ही रिपोर्ट निकाल दिया। यानी उद्देश्य दंगों पर रिसर्च करने का था, लेकिन उत्तर में हिंदू मुसलमान का ये तथ्य परोसा गया। अब चलिए तथ्यों की बात छिड़ी ही है तो कुछ तथ्य आपको बताते हैं। देखिए संबल का सच क्या है। 1951 की जनगणना के अनुसार संबल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 61568 थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या 43,667 यानी लगभग 71% थी, तथा हिंदुओं की संख्या 17,901 यानी लगभग 29% थी। 2011 में जनगणना के अनुसार संबल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो यहाँ पर
2,20,813 थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या जो है वो 78% और हिंदुओं की संख्या 22% थी। 1951 व 2011 की जनसंख्या के समय संभल जनपद मुरादाबाद का हिस्सा था। 2021 की जनगणना कोरोना के बाद संपन्न नहीं हो सकी, जो अब 2027 में प्रस्तावित की गई है। लिहाजा 2028 के अंत तक नवीनतम आंकड़े उपलब्ध होंगे। 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी में 7% की वृद्धि दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार और बेहतर शिक्षा की चाहत में मुसलमानों को संभल शहर की ओर खींच लाई थी। और उससे भी अधिक ये बात है कि 1986 में नगर पालिका क्षेत्र का परिसीमन हुआ था, जिसके द्वारा नगर के आसपास के कुछ गांवों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये झूठे दावे कर रहे हैं कि संभल में धर्मांतरण हुआ है पलायन की भय से, या यूं कहूं कि धर्मांतरण व भय जो है पलायन की थ्योरी स्थापित करने का प्रयास गोदी मीडिया लगातार कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू मुस्लिम का केवल ध्रुवीकरण किया गया है। और आबादी की अगर बात की जाए तो आंकड़े जो है, आप उसकी वास्तविकता 1951 जो है और 2011 की जो जनसंख्या है उनके आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या 30% तक घटी हुई है। इस बात को जो स्थापित किया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो आंकड़े हैं उसको लेकर एक और हमारे सामने एक और बाइट है, जो जावेद अली के पोस्ट से, जो सपा राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि संभल के बहाने उत्तर प्रदेश में जैसे भाजपा की जो घटती वोट बैंक है लगातार, उसका गैप जो है, वोटर के गैप, जो वोटर वोट देते हैं उसमें जैसे पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें आंकड़ा कम था और अब नेक्स्ट चुनाव जो हुआ उसमें और वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। यानी भाजपा के भाजपा को डर है कि ये वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो गैप और ज्यादा ना हो जाए, लिहाजा ये एक नए विषय को उठाकर लाए हैं या पुराना इतिहास उठाकर लाए हैं ताकि फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति को जो है दिखाया जाए। देखिए, संभल में चुनाव में लगातार भाजपा की हार हुई है और ये अंतर बढ़ता जा रहा है। इस अंतर में घटाव जो है वो नहीं आ रहा है और इसकी वजह से जो है पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो गढ़ी गई है। और यहाँ पर भी आंकड़े जो है जावेद अली की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी में 7% तक की वृद्धि दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण आसपास की वही जो मैंने आपको कारण बताए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है झूठे आंकड़े दे रहे हैं कि हिंदू 10-30% घट गई है, 15% घट गई है, और उल्टा क्या सच्चाई है आंकड़ों के हिसाब से वो मैंने आपको बताया कि उल्टा मुसलमान की जो वृद्धि बताई जा रही है वो 7% बताई जा रही है। तो ये बात आखिर कहां से आ गई कि 30%, 15% जो है हिंदू आबादी कम हुई है? ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस पूरे विषय को, जो पूरी जांच कमेटी भी बिठाई गई थी, वो इस बात पर शोध के लिए बिठाई गई थी कि आखिर हिंसा कैसे भड़की, जो दोनों समुदायों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं वो किस वजह से मारे गए थे, किसने शुरुआत की, क्या कारण थे, ये सब, ना कि इस पर कि इसका संभल में क्या जनगणना है, पॉपुलेशन क्या है, कौन सी आबादी ज्यादा हुई कम हुई। तो उद्देश्य कुछ और, नतीजा कुछ और अपने आप में वो भी नतीजा गलत और भटकाने वाला, ताकि जो है एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति को चमकाया जा सके अपनी राजनीतिक फायदों के लिए। तो ये साफ दिखाता है कि इस वक्त की मौजूदा सरकार किस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए द पिलर इंडिया। धन्यवाद।